नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जब हम केस टेकिंग करते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्शन करने के लिए, तब बहुत सारे फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट है फूड डिज़ायर। खाना कौन सा खाने से आपको अच्छा लगता है, फूड डिज़ायर, फूड क्रेविंग भी बोलते हैं उसको। वो चीज़ आप पेशेंट से ज़रूर पूछना, या फिर पेशेंट ज़रूर बताएगा आपको। वो चीज़ के सहारे आप बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, स्पेसिफिक मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ के बारे में आपने जान लिया ना, तो मेडिसिन सिलेक्शन करना बायां हाथ का खेल बन जाएगा। क्योंकि अनगिनत 200-300 मेडिसिन में से अगर हमको 4-5-7 मेडिसिन के अंदर, या फिर 1 या 2 मेडिसिन के अंदर पता चल गया, तो कितना अच्छा होगा। हम फटाफट मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि किसी को अगर मीठा खाने की इच्छा हो, तो मीठा तो लगभग सबको खाने की इच्छा रहती है, वो नहीं काम करेगा। किसी को हायर इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा, मतलब आप उसको 1 किलो भी दोगे एट ए टाइम, वो खा लेगा, इतना इच्छा। किसी को नमकीन चीज़ें खाने की इच्छा, बहुत ज़्यादा लिमिट से हद तक उसको नमक डालना पड़ेगा, जितना कि हम लोग अपने जीभ पे भी लगा नहीं सकते। इतना लिमिट से ज़्यादा हायर इंटेंसिटी में उसको फूड डिज़ायर होनी चाहिए। किसी को चॉकलेट खाने की इच्छा, मतलब आप उसको 15-20 चॉकलेट भी दोगे ना, वो खा लेगा। तो उस कदर, तो इस तरह से अगर हम देखें, और भी है, एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी को चाय कॉफ़ी अगर इच्छा हो, तो वो मतलब दिन भर में 20-30-40 कप भी पी लेगा। तो ये जो रहता है हायर इंटेंसिटी में, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा केस टेकिंग के दौरान। और क्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के समय ही ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जब उसका एक्यूट कंडीशन हो, उसका केस टेकिंग करना मूर्खता है। ठीक है, पेशेंट सफर कर रहा हो, आप एक केस टेकिंग करें आधे घंटा 1 घंटा, और फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दें, ये तो बहुत ही सरासर जागती होगी उसके साथ। लेकिन एक्यूट कंडीशन में उसको राहत मिलने के बाद एक स्टेबल कंडीशन में जो पेशेंट आ जाए, उस समय उसका क्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्शन करना, और उस समय बहुत सारे जो सवाल पूछे जाते हैं, उनमें से फूड डिजायर हायर इंटेंसिटी में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कदम है, इसको जान लीजिए। ये एक ऐसा ट्रिक है दोस्तों, जो आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आज आपको स्लाइड्स के माध्यम से डिफरेंट फूड डिजायर और उनके जो टॉप मेडिसिन है, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छी तरह से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा, और होम्योपैथी के फील्ड में एक कदम आप और बढ़ेंगे। इसका जो टॉप जो चीज़ है होम्योपैथी का, वो ट्रिक्स है, वो मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं उस स्लाइड्स के माध्यम से कौन से खाने के डिजायर में कौन सा मेडिसिन टॉप कैटेगरी के आते हैं। तो आइए देखते हैं। तो एसिड और प्रिकल्स जैसे साउर थिंग्स जिसको पसंद है, उसका टॉप मेडिसिन है एबिस कैंडेंसिस, एंटीम क्रूड, आर्सेनिकम आल्बम, फिर उसके बाद चाइना, हिपरसल्फ, मैग्नीशियम कार्ब, फॉस्फोरिक एसिड, पल्सेटिला, सेपिया और वेराट्रम आल्बम। ये जो इटलिक साइज लेटर में लिखा गया है, ये सबसे बेस्ट है। फिर उसके बाद कॉमन मेडिसिन भी आप दे सकते हैं अगर ये दवाइयाँ काम ना करें। नेक्स्ट, अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस के लिए जो बेस्ट है, जो बहुत ज़्यादा इच्छा होती है पीने के लिए, उनके लिए जो दवा है आर्सेनिकम, असारम, कैप्सिकम, कार्बोलिक एसिड, कोका, काली बीज, फिर उसके बाद नक्सवोमिका, सेलेनियम, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड और सिफिलिनम। ये एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन मोस्टली है, ये आपको दे सकते हैं, सबसे पहले आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, जिनको एप्पल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, एलोए, एंटीमटाड, गुआइकम, टेलुरियम, लेकिन उनमें से एंटीमटाड सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट, कड़वा जिनको खाना बहुत पसंद है, एलियोस, फिर उसके बाद कॉक्यूलस, कालीबाइक्रोमिकम। कालीबाइक्रोमिकम इटैलिक साइज लेटर में दिया हुआ, इसलिए हाईली इंडिकेटेड है जिनको डिज़ायर रहती है बिटर की चीज़, जिनको बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहती है खाने के लिए, अर्जेंडम नाइट्रिकम एंड सिस्टस कैंडेंसिस, दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिनको ज़्यादा पसंद है चीज़ खाने का। नेक्स्ट आता है कॉफ़ी, जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है, अंगुस्ट्रा वेरा, आर्सेनिकम आल्बम, कोनियम मैक, लेसाइथिनम और मॉस्कोस। इनमें से अंगुस्ट्रा वेरा सबसे हाईली इंपॉर्टेंट है जिनको कॉफ़ी खाना पसंद है। दिन भर वो 10-12 कप या उससे भी ज़्यादा पी लेते हैं कॉफ़ी। नेक्स्ट आता है जो ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स है वो एकोनाइट, एंटीमटाड, आर्सेनिकम आल्बम, ब्रायोनिया, किप्रोमैट, मैक्सोल, वेराट्रम आल्बम, ये हाईली इंडिकेटेड है। नेक्स्ट, हॉट ड्रिंक्स, गर्म चीज़ें पीना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे इंपॉर्टेंट है चैलिडोनियम, लाइकोपोडियम। इसके अलावा अंगुस्ट्रा, कैस्करा, मेडोराइनम, साबाडिला, स्पाइजिलिया, ये भी कम मात्रा में इंडिकेटेड होता है।
अंडे खाना जिनको बहुत पसंद है, कैलकेरिया कार्ब उनके लिए बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है। फिर उसके बाद कोल्ड फूड में आता है फॉस्फोरस पल्सेटिला, इंपॉर्टेंट है। हॉट फूड में गर्म खाना पसंद है उनको, चेलिडिनम, क्यूप्रोमेड एंड सावाडिला, ठीक है। फिर आता है फ्रूट जूसी थिंग्स, फ्रूट जैसे एंटिमटाड, फॉस्फोरिक एसिड, ये दोनों हाईली इंडिकेटेड है। मीट, एबिस कैंडेंसिस, कैलकेरिया फॉस, मैग्नीशियम कार्ब, ये हाईली इंडिकेटेड है। दूध जिनको ज़्यादा पसंद है, फॉस्फोरिक एसिड, रस्टॉक्स, हाईली इंडिकेटेड है। नेक्स्ट, नमकीन चीज़ें खाना पसंद है, कॉस्टिकम, फॉस्फोरस, हाईली इंडिकेटेड है। उसके बाद नेट्रोम्यूर भी आप दे सकते हैं, और कैलकेरिया कार्ब, कार्बोवेज, कोनियम, मेडोरेनम, नेट्रोम्यूर, नाइट्रिक एसिड, सल्फर, वेरेट्रम एल्बम, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में इंडिकेटेड होते हैं, लेकिन हाईली कॉस्टिकम, नेट्रोम्यूर, फॉस्फोरस। नेक्स्ट, स्पाइसेस, मसालेदार चीज़ें जो खाने जिनको पसंद है, चाइना, हिपरसल्फ, नक्स वोमिका, हाईली इंडिकेटेड करता है। उसके अलावा एल्यूमिनियम, फ्लोरिक एसिड, नक्स मोस्टाटा, फॉस्फोरस, सैंगुनेरिया, स्टाफिसेग्रिया, ये भी कुछ मात्रा में इंडिकेटेड करते हैं। नेक्स्ट आता है जिनको मीठा खाना पसंद है या फिर चॉकलेट्स खाना पसंद है, हाईली इंडिकेट करता है आर्जिनम नाइट्रिकम, सीना, कोकेन, कैलिकार्ब, लाइकोपोडियम, सल्फर, ये हाईली इंडिकेट करता है क्योंकि ये इटालिक साइज लेटर में है, लेकिन नॉर्मल लेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, कम इंडिकेशन उनमें है। नेक्स्ट, चाय जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है, एल्यूमिनियम और हेपर सल्फ, हाईली इंडिकेटेड है। टोबाको, सिगरेट्स वगैरह जो लोग तंबाकू ज़्यादा पसंद करते हैं, असरम, कार्बोलिक एसिड, स्टापिसेग्रिया, हाईली इंडिकेट करता है। फिर उसके बाद जो नॉर्मल लेटर में दिया हुआ है वो भी कुछ मात्रा में इंडिकेटेड होते हैं। नेक्स्ट आता है वेजिटेबल्स, एबिस कैंडेंसिस, मैग्नीशियम कार्ब, हाईली जिनको ज़्यादा पसंद है वेजिटेबल्स। कोल्ड वाटर पीना बहुत पसंद है, एकोनाइट, एंटिमटाड, आर्सेनिकम एल्बम, ब्रायोनिया, कैलकेरिया कार्ब, यूपाटोरियम, फॉस्फोरस एंड वेराट्रम एल्बम। तो ये आज हमने देखा कि स्लाइड्स माध्यम से कौन कौन से खाने में कौन कौन सी दवाइयाँ हायर इंटेंसिटी में पाया जाता है, इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लें। और जब भी केस टेकिंग क्रॉनिक केसेस के लिए आप करें, ज़रूर पेशेंट से ये चीज़ पूछना। एटलीस्ट ये चीज़ जानने के बाद जो 200-300 मेडिसिन में थे, आप छाट के कम से कम मेडिसिन सिलेक्शन कर सकते हैं। उसमें से फिर आप सिमिलरिटी देख के दूसरे कुछ हायर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स देख के आप उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत क्विकली रिलीफ करेगा और दवा फास्ट एक्शन आएगा, ये उसका ट्रिक है। अच्छी तरह से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत सारे कामों में, बहुत सारे केसेस में इसका यूटिलाइजेशन होता है और ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। अच्छी तरह से देख के नोट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए मेरे तीनों चैनल्स के साथ। ये जो मेरा है नया चैनल डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, जो पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पहाड़ी, और एक नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स, जिसमें हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से डिफरेंट होम्योपैथिक नॉलेज दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।